क्या आप लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं? सभी लोग जेल जाने के लिए तैयार है। अगर ये बिहार सरकार अगर ये अपना ये जो मुगली फरमान है, तुगलकी फरमान है, इसको अगर वापस नहीं देता है तो हम लोग आने वाला चुनाव नहीं होने देंगे। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया के आलमशाह चौक पर और यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पीछे अलग अलग बैनर तले जो है लोग यहाँ जमा हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों सहित काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ इकट्ठा है और जो बिहार में चक्का जाम का नज़ारा है वो हम आज यहाँ दिखाएंगे आपको। और लोग जो खासकर जो लोग यहाँ सड़क पर उतरे हैं वो हम बता दें आपको विशेष गहन पुनरीक्षण जो 2025 करवाया जा रहा है चुनाव आयोग के तरफ से, उसके विरोध में जो है लोग यहाँ सड़क पर उतरे हुए हैं। आज पूरा बिहार में चक्का जाम है और इसका यहाँ पे जो नज़ारा है पूर्णिया में खासकर आलमशाह चौक पर, वहाँ पे तमाम अलग अलग विपक्षी पार्टियों सहित काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं और वो उनकी क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आज बिहार में चक्का जाम किया गया है। आप आइए हम चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे तमाम मौजूद लोगों से। जरा नीतीश कुमार भी हम लोगों को और जमीन का पेपर खोलते हैं। और महोदय लोग जो है सच्चाई बताने का काम जनता को कीजिए ना। ये जो तुगलकी फरमान चुनाव आयोग भाजपा की गोद में बैठकर जो कह रहा है कि फर्जी वोटर, यदि फर्जी वोटर था तो लोकसभा का चुनाव इसी वोटर पे हुआ। हम कहते हैं कि इंटर्नशिप कीजिए, लेकिन पहले देश में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, केंद्र की सरकार को गिराइए। फर्जी वोटर से सांसद क्यों चुने जाएंगे? नहीं, आज का जो बिहार बंद है ये आम लोगों के द्वारा बंद किया गया है या आप तमाम पार्टियों के ही? पूरे बिहार के लोगों का समर्थन है, पूरे बिहार के लोगों का समर्थन है। आप आए होंगे, आपको दिखा होगा स्वतः पूरा बाजार बंद है, सड़कें सुनी है। आप कह रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होनी चाहिए लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए उसके बाद। अरे भैया, तो आप कह रहे हो ना फर्जी वोटर, मैं कहाँ कह रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि ये देश के नागरिक है, देश के वोटर हैं। आप इसी वोटर से केंद्र की सरकार बनाओगे। राज्य में जब आपकी जमीन खिसक गई, जनता का मिजाज आपको पता चल गया, तो चुनाव आयुक्त को अपनी गोद में बिठा लिए और चुनाव आयुक्त को हम लोग साफ सवाल में कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग अपनी तुगलकी फरमान को वापस ले, जनवरी के वोटर लिस्ट पर चुनाव कराए। नहीं कराएगा तो चुनाव तो जनवरी के वोटर लिस्ट पर ही कराना पड़ेगा। चुनाव जनता के लिए होता है, जनता की जो मांग होगी वही आपको मानना पड़ेगा। जो बस कुछ है नहीं, लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, 4 करोड़ लोग बिहार से बाहर, छात्र बाहर पढ़ने गए, बेरोजगार लोग बाहर प्रदेश में काम करने गए हैं। उन 4 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप करने का क्या आपके पास क्या प्लान है? क्या वो 4 करोड़ पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, भूटानी है, नेपाली है, भारतीय नागरिक नहीं है? ये समझिए आप बात को। आप सीधा समझ लीजिए कि ये आम गरीब गुरबा, दलित समाज, पिछड़ा समाज, माइनॉरिटीज के लोगों को अघोषित एनआरसी करके उन्हें डिटेंशन भेजने की साजिश चल रही है। नहीं, पुनरीक्षण का कार्य तो बीच बीच में होता रहता है। पुनरीक्षण 2003 में हमने भी कराया था, चुनाव के पहले 2 साल पहले कराया था। आपको पुनर्निरीक्षण करने की विरोध में हम नहीं है। पुनर्निरीक्षण का कोई सिस्टम होता है। 1 महीना में आप 8 करोड़ वोटर का पुनर्निरीक्षण कैसे करेंगे? एक वोटर को वोटर लिस्ट में जोड़ने में 6 महीना लगाते हैं। 8 करोड़ वोटर का इंटर्नशिप आप 1 महीने में कर लेंगे? ये कौन सी क्रोनोलॉजी आप समझा रहे हैं? क्रोनोलॉजी मत समझाइए। जनता जाग चुकी है। चुनाव आयोग अपने तुगलकी फरमान से पीछे जाइए और नहीं जाइएगा तो कहीं जनता आपको खबर न दे, इस बात की चेतावनी आपको जनता दे रही है। आप लोग इधर सड़क पे उतरे हुए हैं लेकिन सरकार के समर्थित लोग आज जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। इस देश में जब से मोदी का सरकार आया है, जब से भाजपा की सरकार आई है, ये पहले कानून लागू करता है, फिर उसका प्रचार करता है। में जागरूकता अभियान चल रहा है। सुनिए पत्रकार महोदय, गोदी मीडिया मत बनिए। कितना आदमी गया है जागरूकता अभियान में? जाइए स्टेडियम में देख के आइए, पूरा सुना पड़ा है, खाली अफसर बैठा हुआ है, आदमी कोई नहीं गया है। 24 में आप नहीं करवाए, काहे? 24 में आपका इलेक्शन था, अब 24 के बीच में क्या हो गया? बीपीएससी फेल हो गया। आपका सरकार में इतना रोज मर्डर हो रहा है और आप मोदी जी जब बिहार आते हैं तो क्या आंगनबाड़ी शिक्षा कर्मियों को बस में भरते हैं? बात है, सरकार जब करती है कि जनता नहीं जाती आपके पास, आगे करती है। जनता नहीं जा रही आपके रैलियों में। अब
कौन जा रहा है? भर भर के ले आ रहे हैं। आशा दीदी जाती हाँ, है, आशा दीदी को लेके जीविका जाते हैं। दीदी जाती ये है, बात नर्स समझ दीदी चुके जाती हैं। है, बोले क्या है ट्रांसपोर्ट का दुरुपयोग होता ऐसा है। काम करो तुम सत्ता से भाग जाएगा। मोदी जी अब जान गए हैं कि दलित, महादलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज नहीं देने वाला है वोट। क्या है कि युवा बेरोजगार है, महिलाओं का खुलेआम बलात्कार है, ठीक है। और पूरा बिहार में हर जगह रोज क्राइम होता है। इतना क्राइम था, हमारा एसपी इतना बढ़िया, इसको उठाकर पटना ले जाना पड़ा। आपके पास प्रशासन में ईमानदार आदमी बचा नहीं, सब तो भ्रष्ट आपके पार्टी में जुड़ता है। एसपी रिटायर होता है तो आपके पार्टी में, डीएम रिटायर होता था आपके पार्टी में, भाई जज रिटायर होता है तो आपके पार्टी में। तो सब भ्रष्टाचार कर्मी वही जेडी और बीजेपी में भरा हुआ है। तो इसलिए पूरा बिहार का सब समाज 100 में 90 शोषित है। 90 ने ललकारा, धन, धरती और राजनीति पे 90 भाग हमारा है। तो 90 आदमी को शोषित करिएगा 100 में, तो पूरा बिहार ये इलेक्शन भी नहीं होने देंगे हम लोग, ये समझ लीजिए। पहला बार होगा इस देश में जब इलेक्शन भी नहीं होगा इस देश में, इस बिहार में ऐसा काम करेंगे। जान लीजिए सब नेता एकजुट है। जो समाजवादी सोच का है, जो जाति धर्म नहीं मानता, इस खून का जाति होता हम लोग नहीं मानते हैं। वो कौन मानता है? वो फर्जी बाबा लोग। देखे ना बाबा कैसा खेला करवाया है? हेलो हनुमान, हेलो हनुमान, चिट्ठी आ गया, वो आ गया, वहाँ मर्डर करवा दिया। यहाँ आप ढूंढी में फैलाते हैं, वो सबसे नहीं चलेगा। एक एक युवा के घर में रोजगार दीजिए, इतना लाठी बताइएगा। इस बार तो बूढ़ा भी आएगा, ओकरो वोटर ID कार्ड जा रहा है, सब खत्म हो गलो इस बार। चाचा तू जाए वाला छ, आ मोदिये तोरा ला के जेता पूरा बिहार से, आ तू जेबा कहाँ? घाट सीधा, बीच में कहीं तू रुके वाला नहीं छ। सीधा सीधा यूथ कहे आज का नहीं चाहिए एनडीए भाजपा। बताइए, आज आप लोग बिहार बंद कर रहे हैं, क्या कुछ? आज हम लोग का जो है कि पूरे बिहार बंद है, और पूरे बिहार के साथ जो है हम लोग यहाँ पर जितने भी हमारे SC ST युवा मोर्चा के जो लोग हैं, हमारा जो संगठन के लोग हैं, सभी लोगों के द्वारा आज पूर्णिया को जो है हम लोग पूर्ण रूप से जो है सुबह से बंदी किए हुए हैं। और पूरा बंद है, ये इसलिए बंदी है, ये जो बिहार सरकार के द्वारा जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो SC ST OBC के जो लोग हैं, उसको जो गरीब लोग हैं उसको वोट देने से जो वंचित करने का जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसके खिलाफ हम लोग आज ये आंदोलन कर रहे हैं। जब हमारा अधिकार ही नहीं बचेगा, जब हमको वोट देने का अधिकार ही नहीं बचेगा, तो हम लोग इस देश में जो है कि हम लोग का जो है कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो इस सरकार को हम लोग क्यों नहीं रहने देंगे? इस सरकार का हम लोग क्यों नहीं विरोध करेंगे? रोड हम लोग क्यों नहीं जाम करेंगे? इसलिए आज हम लोग जो है यहाँ पर बंदी किए हुए हैं, और ये सरकार को बता देना चाहते हैं, आपका जो ये तुगलकी फरमान है ये बिहार में नहीं चलेगा, आपको ये वापस लेना होगा। अगर आप इस फरमान को वापस नहीं लेते हैं तो आने वाला जो चुनाव है, इस चुनाव को हम लोग नहीं होने देंगे। इसलिए पूरे भारत के लोग जो है जागरूक हो चुके हैं, पूरे देश के लोग जागरूक हैं, और पूरे बिहार के, पूरे पूर्णिया के जो लोग हैं वो जागरूक हो चुके हैं। वो जो है जेल जाने के लिए तैयार हैं, वो पूरे जेल। क्या आप लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं? सभी लोग जेल जाने के लिए तैयार है। अगर ये बिहार सरकार, अगर ये अपना ये जो मुगली फरमान है, तुगलकी फरमान है, इसको अगर वापस नहीं लेता है तो हम लोग आने वाला चुनाव नहीं होने देंगे। ये चुनाव नहीं होगा, इसलिए कि आप बताइए, जो 1976 से पहले का जो कागज मांगता है, अरे इस देश में तो SC ST OBC के लोगों को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। SC ST दलित आदिवासी को तो जमीन रखने का अधिकार नहीं था, तो वो जमीन का पेपर कहाँ से लाएगा? नीतीश कुमार जी बोले थे कि दलित महादलित को 3 डिसमिल जमीन देंगे। क्या आज तक कोई एक भी दलित महादलित को जमीन मिला है क्या? तो वो पेपर कहाँ से लाएगा? नीतीश कुमार जी को पता चल गया है कि इस बार जो हमारा सत्ता जाने वाला है। नीतीश कुमार जी को पता चल गया, और ये एनडीए सरकार को पता चल गया है इस बार हमारा सत्ता जाने वाला है। इसलिए जो लोग हमारे विरोध में वोट करेगा, ये जो है ये षड्यंत्र के साथ जो है उसको वोट से जो है वंचित कर दो, उसका नाम काट करके हटा दो, और उसका न तो नाम रहेगा, न तो हमारे विरुद्ध वोट करेगा, और हमारा सत्ता बना रहेगा। लेकिन जो ये सत्ता हम लोग नहीं रहने देंगे। आज का युवा जो है क्रांतिकारी युवा है, और ये बिहार क्रांतिकारी धरती है, ये जो बुद्ध की धरती है, यहाँ पर जो लोग क्रांतिकारी लोग हैं, ये जो जान देने के लिए तैयार है, जेल में जाने के लिए तैयार है, फांसी पर लटकने के लिए तैयार है, अपना अधिकार को जाने नहीं देगा। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है बहुत ही कठिन प्रयास के साथ जो हम लोग को वोट देने का अधिकार दिलाया था, और वो अधिकार हम लोग इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। ये जो भारत देश है ये लोकतांत्रिक देश है,
और ये भारत जैसे संविधान से चलता है। ये नीतीश कुमार जी ये जैसे संविधान विरोधी मुख्यमंत्री है और संविधान में क्या क्या जन अमेंडमेंट है उसके अनुसार इनको जो काम करना चाहिए, लेकिन ये लगातार हमारे अधिकारों को छीनने का काम करता है। जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र कानून जो लागू कर रहा है केंद्र सरकार, जो मजदूरों के लिए एक फांसी के समान है, उनको अब 8 घंटा के बदले 12 घंटा काम करना होगा और पूरे भारत जो केंद्रीय आपको संसाधन है उसमें निजी हाथों में दिया जा रहा है। निजीकरण के खिलाफ, टीकाकरण के खिलाफ और अनुबंध पर बहाली बंद करो, कार्मिकों के अधिकार में कटौती बंद करो और जो 44 अधिकार मिला हुआ था पहले से श्रमिकों को वो पुनः बहाल करो। साथ ही बिहार में जो विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है, जो आपको चुनाव आयोग मनमाने ढंग से किसी भी राजनीतिक दलों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया और अंत में जब 3 महीना चुनाव का बचा तो 1 महीना में आपको 25 जून से 25 जुलाई तक अचानक पुनरीक्षण का बात किया, जबकि यहाँ 8 करोड़ लगभग मतदाता बिहार में है और उसको घर घर जा कर के सबका अंगूठा और छाप लेना, तो शरीर उपस्थित होना, ये आपको दुर्लभ है क्योंकि 2 करोड़ लोग लगभग बिहार के बाहर मजदूरी पलायन पर है, उनको पुनः आना दिक्कत है। और ये चुनाव आयोग कह रहा है कि जो जहां है वहीं वोटर लिस्ट में आप नाम चढ़ाएं, तो वहां उनके पास कोई कागज नहीं है, उनका सारा कागज बिहार में है, उसका माँ बाप घर द्वार बिहार में है, उसका नाम आप वोटर लिस्ट में छांटना चाहते हैं। इसलिए आज हम लोग पूरे बिहार में बंद भी है, चक्का जाम भी है, ताकि आपको चुनाव आयोग इसको समझे और अपना विशेष गहन पुनरीक्षण को वापस ले और जैसे पहले होता था, जो लोग मर गए उसका नाम वोटर लिस्ट में आप छांट दीजिए, जिनका नाम 18 वर्ष से जिनका उम्र ज़्यादा हो गया उसके नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाए और जैसे पहले ही बढ़िया से शांतिपूर्वक वोट होता था आप वैसा करें। जबकि 24 में इसी वोटर लिस्ट पर आपको MP का चुनाव हुआ है तो वह वैध है और अचानक आप जो है सबका गरीब गुरुआ का नाम छांटना चाहते हैं। हिंदुओं के वोट के अधिकार के सूचे की साजिश है केंद्र सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ हम लोग सड़क पे हैं और पूरी जनता को आंदोलित कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं करनी, अगर इस तरह से कार्य कर रही है तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। महात्मा गांधी ने अपनी बात 1 दिन में अंग्रेजों को नहीं सुनवाया, अगर इसके बाद भी नहीं सुना तो हम लोग थोड़े ही छोड़ देंगे। हम देखिए, जिस तरह केंद्र सरकार जो आम लोगों का जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसका हनन करने के लिए प्रयास कर रही है और कर ही रही है। आने वाले 2-4 महीना के बाद चुनाव है और जिस तरह से लोगों को, आम गरीब गुरुओं लोगों को, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक से लेकर के हम लोगों को मतदान से वंचित करना चाहती है और एक तरफ से संविधान पर हमला है और इसी को लेकर के इंडिया गठबंधन पूरे बिहार में आज चक्का जाम किया है, जो पूरे जगह इसका लोग जनता सड़क पर उतरे हैं और उसी के हिस्से में हम लोग यहाँ पर चुके हैं। हम लोग यहाँ पर कांग्रेस झारखंड के 5 सदस्यीय कमेटी जो विगत दिनों में आपका टेटगामा गांव में जो आदिवासियों के साथ जो निर्मम हत्या हुई, जिंदा जला दिया गया और उसी को लेकर के 5 सदस्यीय कमेटी हमारे प्रदेश के महासचिव अमूल नीरज खालको जी, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो सही मार्डी जी, राज उरांव जी और मैं, हम लोग आए थे और उसी के क्रम से वहाँ से लौट रहे हैं। तो हम लोग इस आंदोलन आज के चक्का जाम में हम लोग शामिल हुए हैं और आने वाले दिन में, हर हालात में आने वाले दिन में जो चुनाव होगा, नीतीश को, NDA को यहाँ पर बुखार फेंकेगी
ये जिस तरह से तानाशाही नीतीश सरकार यहाँ कर रही है, एनडीए की सरकार कर रही है, तानाशाही किसी भी हालत में चलने नहीं दिया जाएगा। हमारे आदरणीय राहुल गांधी, हमारे गठबंधन के नेता यहाँ तेजस्वी यादव से सभी लोग यहाँ पर सड़क पर उतरे हैं और उनको तोड़ जवाब देगा और जनता इसको सबक सिखाएगी। सर एक सवाल है कि जिस तरीके से झारखंड में लाख दावे एनडीए की तरफ से बीजेपी की तरफ से किए गए थे, फिर भी हार का सामना देखना पड़ा। अब बिहार चुनाव है, इसको अब क्या यहाँ पे क्या होगा? बिहार में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन इस बार पटकनी उसको देगी हर हालात में। यहाँ पर आपका 20 से 22 सीट भी आपका एनडीए का आने वाला है, आपका जदयू का आने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। लगातार गठबंधन के लोग संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम आपको सर वहाँ तो सीएम फेस तय था, लेकिन यहाँ आप किसको देखते हैं सीएम फेस के तौर पे? नहीं, इसके संबंध में इंडिया गठबंधन तय करेगी। अभी हम इसके लिए कि हमें चुनाव जीतना है और जनता के साथ जो यहाँ पर अन्याय हो रहा है, जिस तरह से संवैधानिक चीज़ों पर हमला हो रहा है, ये तमाम चीज़ों के लिए इंडिया गठबंधन लगातार हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी सड़क से लेकर के सदन तक लड़ रही है और इसका परिणाम निश्चित रूप से आने वाले दिन में बिहार की जनता को मिलेगा।